नीति क्लास। नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें एक बात सिखाते हैं कि आप जो देते हैं आप उसके ही हकदार हैं। आप अच्छा करते हैं तो आप अच्छी चीज़ों के हकदार हैं, और आप किसी के साथ अगर अच्छा नहीं करते हैं तो आप भी अच्छे के पाने के हकदार नहीं हैं। जैसा अपन करते हैं प्रकृति हमको वैसा ही लौटा करके देती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, कई जिंदगियां लग जाती हैं। प्रकृति कहती है कि जैसा आप देते हो हम वैसा ही आपको रिटर्न करके देते हैं। लेकिन आज के दौर में व्यक्ति अच्छा चाहता है, अच्छा करता नहीं है। अच्छा चाहने के लिए अच्छा करना आवश्यक है। अगर आप चाहते हो कि जिस कक्ष में अभी आप हो, ठंडी का मौसम है तो वहाँ गर्मी रहे, तो वहाँ हीटर होना चाहिए। उस कमरे को गर्म करने के लिए एसी को चालू करना 18 पर 20 पर, वो तो नीम चढ़ा करेला है। पंचम काल में इस कलियुग में आप लोग आए हो। इस कलियुग में आए हो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पाप कर्म का ही उदय था, कोई पुण्य का उदय नहीं था जो कलियुग में आए हो। अगर अपन के पास पुण्य होता तो अपन प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ सतयुग में जन्म लेके मोक्ष चले जाते। आप इस कलियुग में आए हो इसका मतलब आप वैसे ही पूर्व से दुखी हो, कर्मों के बोझ से दबे हो। अब उसमें आप और पाप करते जाओ और पाप करते जाओ और पाप करते जाओ, तो ये तो वही हो गया कि करेला तो वैसे ही कड़वा है, उसको नीम के रस में डुबो दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन आम के रस की तरह मधुर हो, गन्ने के रस की तरह स्वादिष्ट हो, तो आपको अपने जीवन को कुछ अच्छे तरीकों से जोड़ना पड़ेगा, और वो है बीज। नीम का पेड़ पड़ोस में लगे हुए आम के पेड़ से कहता है कि मुझे भी आम का पेड़ बनना है, क्या करूं? बताओ क्या करूं? बताओ क्या करे वो? अगर नीम के पेड़ को आम का पेड़ बनना है तो क्या करे वो? उसका बीज सही होगा तो वृक्ष भी सही होगा। आप अपने बीज को खराब करके रखे हो, यानी जो आपकी बेसिक्स हैं लाइफ के, वो आपके पूरे डिसबैलेंस्ड है। दया करना, परोपकार करना, दूसरों के दुखों को दूर करना, ये जो चीज़ें बेसिक्स थी ये खत्म हो गई है। आजकल व्यक्ति सिर्फ अपने में लगा है कि मेरे ऊपर दया कैसे हो, मेरा उपकार कैसे हो, और मेरे चीज़ें कैसे बने, मैं सुखी कैसे हूँ। जबकि प्रकृति कहती तुम दूसरे को दोगे तब तो तुमको मिलेगा। नदियाँ अनादि काल से समुद्र की ओर ही जा रही हैं और अपना पूरा पानी समुद्र को दे रही हैं, पूरा, लेकिन आज तक खाली नहीं हुई। जो वृक्ष होते हैं ये अनादि काल से फल दे रहे हैं, लेकिन आज तक खाली नहीं हुए, अभी भी फल दे रहे हैं। बादल अनादि काल से पानी दे रहे हैं, लेकिन आज तक खाली नहीं हुए। प्रकृति कहती है परोपकार करना सबसे बड़ा काम है। अगर आपने दूसरे के दुख को मिटाने का पुरुषार्थ किया है, तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। कहते हैं कि जो दूसरों पर पुष्प वर्षा करते हैं उनके हाथ सहज ही महकते हैं। जो दूसरों को तिलक लगाते हैं उनका अंगूठा स्वयं रंग जाता है। आप देखो, माता महकने के पहले अंगुली महकती है, तिलक से सुशोभित होती है। तो अगर अपन प्रकृति की ओर जाते हैं, तो अगर आपको चाहिए है चीज़ें अच्छी, तो कुछ ना कुछ अच्छा भी तो करना पड़ेगा। लेकिन पूरी दुनिया भागम भाग की दुनिया में इसमें हर कोई चाहने में लगा है, करने में नहीं लगा। नीतिकार कहते हैं कि पाप फलम नेच्छन्ति
पापम कुर्वन्ति नित्यसा पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति कदाचन। ये हर मनुष्य की कहानी यही है, कहानी घर घर की नहीं, घट घट की है। पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल की इच्छा तो करते हैं यहां पर इस कलयुग में मनुष्य, पुण्यम न करोति कदाचन, लेकिन पुण्य का काम कभी नहीं करते। और कह रहे हैं कि पाप फलम नेच्छन्ति, पाप फलम न इच्छन्ति, पाप के फल की इच्छा नहीं करते। और पापम कुर्वन्ति नित्यसा, और निरंतर पाप ही करते रहते हैं। अगर आप पाप ही करते रहोगे, दूसरों के जीवन में दुख का साधन बनते रहोगे, तुमको सुख कैसे मिलेगा? आज आप देखना व्यवहार के स्तर में और समाज के स्तर में बहुत बड़ा कंपटीशन है। फिर इसके बाद अपन चर्चा करेंगे साधु संतों की बात। आज समाज के, व्यापार के और व्यवहार के इस परिप्रेक्ष्य में कितनी ईर्ष्या, कितना कंपटीशन आ गया है। एक दूसरे को दुख देने के लोग कितने तत्पर हैं। इनकम टैक्स वाले को पता ही नहीं कि इसके यहाँ कितने बजे कौन सा माल और कौन सा ग्राहक आता है। कोई ना कोई तो अड़ोसी पड़ोसी मुखबिरी करता है कि भैया इनके यहाँ इतना माल आ गया है, यहाँ स्टॉक रखा है, चाहे वो अंदर का आदमी हो या बाहर का। दूसरे को पीड़ा देने में, दुख देने में जो मजा आता है पापियों को, वो किसी भी चीज में नहीं आता। बड़ा मजा आता है। जैसे किसी घर में आग लग जाए, बड़ा खुश होता है, हाँ हाँ बहुत अच्छा, उसका पूरा घर जल गया, उसके पूरे घर की सामग्री जल गई, बड़ा आनंद आया। भूल रहा है कि तुम भी उसी मोहल्ले में हो, तुम भी उसी नगर में हो। अगर हवा का रुख बदल गया तो तेरा क्या होगा? तो फिर तेरा क्या होगा? सोचें, विचार करें, सोचें विचार करें। आप सुख चाहते हैं और कहीं दुख तो नहीं दे रहे हैं। हिंदू दर्शन में एक बात लिखी है कि 18 पुराण 4 वेद, बात मिली है दोए। सुख देत सुख होत है, दुख दोत देत दुख होए। दुख देत दुख होए। आप किसी को सुख देना चाहते हो तो तुमको सुख मिलेगा, तुम किसी को दुख देना चाहते हो तुमको दुख ही मिलेगा। दुख दो ना दो, दुख तो मिलेगा। एक कंडीशन देखना आप, एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर के जलता हुआ कोयला, एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर के जलता हुआ कोयला अपने हाथ से उठाया और उसकी ओर फेंक दिया। अब उसको वो कोयला लगे ना लगे, वो तो उसके निशाने पर है, लेकिन उसका हाथ तो जलेगा, उसका हाथ तो जलेगा। आप लोगों को भी लगता हो कई बार कि बैंक गए थे और बैंक वाला मदद कर दे, कहीं किसी हॉस्पिटल गए थे और हॉस्पिटल वाला मदद कर दे, मैं व्यापार कर रहा हूँ, व्यापारी थोड़ा सपोर्ट कर दे। मदद चाहते हो आप, हर सिचुएशन में किसी ना किसी से हेल्प चाहते हो, तो मदद चाहते हो तो मदद करना भी तो सीखो। मदद पाने का हकदार वही है जो मदद करता है। मदद करने वाले ही मदद के हकदार हैं, दया करने वाले ही दया के हकदार हैं। कर्म को सब पता है, कर्म को सब पता है। एक महाभारत का प्रसंग है, अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि अब आगे युद्ध में क्या करना है। कृष्ण कहते हैं रथ को कर्ण की ओर लेके जा रहा हूं। अर्जुन कहते वहां क्या होना है? बोले सबसे पहले तुमको ऐसा तीर छोड़ना है कि पूरी रणभूमि में पानी पानी हो जाए, सबके रथ धंस जाएं, लेकिन तुम्हारा रथ ना धंसे। ठीक है, तीर छोड़ दिया अर्जुन ने, सारी भूमि पानी पानी कीचड़ कीचड़ हो गई, कर्ण का रथ धंस गया। अब कर्ण नीचे उतर करके रथ को, चक्के को बाहर निकाल रहा था। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं तीर छोड़, तीर छोड़। अर्जुन कहता नहीं, वो तो निशस्त्र है, ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, वो तो निशस्त्र है, उसके ऊपर तीर कैसे छोड़ दूं? बोले जितना कह रहा हूं उतना करो। अर्जुन ने तीर छोड़ना चालू किया। कर्ण वहां से चीखता है कि ये नीति के विरुद्ध है,
ये नीति के विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है? बोले निशस्त्र के ऊपर तुम अस्त्र छोड़ रहे हो, ये नीति के विरुद्ध है। कृष्ण कहते हैं जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तुमको नीति नहीं दिखी? जब अकेले अभिमन्यु को 14 राजाओं ने मिलकर के मारा तब तुमको नीति नहीं दिखी? तब तुमको दया नहीं आई? प्रकृति कह रही है तुमने निशस्त्र को मारा है, तुम भी निशस्त्र ही मरोगे। ये जैन दर्शन का सिद्धांत गीता में लिखा है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, परोपकार करोगे तो परोपकार होगा। और जरूरी नहीं कि उसका फल आज ही मिल जाए, आगे भी मिल सकता है। कभी पूर्व भाव में राम ने सुग्रीव की, हनुमान की, विभीषण की मदद की होगी, तब तो उन्होंने राम और लक्ष्मण अकेले उनकी मदद करी। आप मेरे इस वक्तव्य से एक बात समझना, अपने जीवन को परोपकार से जोड़ना। बहुत सारे लोग गर्मी के दिनों में पानी के प्याऊ लगाते हैं, चिड़िया को दाना डालने जाते हैं। मैं मानता हूँ कि थोड़ा वक्त आपका कीमती वक्त चला जाता है, लेकिन कभी बैठ करके सोच करके देखना कि तुम्हारे डाले दाने से या घर के बाहर रखी नांद से जो पानी से भरी हुई है, कितने जीवों का उपकार हो जाता है। आज का तो ये दौर चल रहा है कि अगर जानवर दुकान के बाहर थोड़ी देर खड़ा हो, व्यक्ति पत्थर मार के भगाता है। व्यक्ति पत्थर मार के भगाता है। क्यों भगाता है पत्थर मार के? अरे कहीं वो गाय गोबर ना कर दे। अरे ऐसे निर्दय हो गए। माना कि कलयुग है, लेकिन कलयुग में भी इतना कलयुग नहीं आया कि व्यक्ति इंसानियत भूल जाए। मैंने एक बात पहले कही थी, आज फिर से कहता हूं कि इंसान तो बहुत हैं इस दुनिया में, जगह जगह दिख रहे हैं, लेकिन उन इंसानों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। ह्यूमंस आर हेयर बट नॉट ह्यूमैनिटी। इंसान तो है, इंसानियत नहीं है। अब इंसानियत नहीं है तो इंसान पुतले की तरह ही तो है। आज आप जाके देखो, कभी हर नगर के बाहर मुर्गी मछलियों को ऐसा मारा जा रहा है, जैसे आप सब्जी बनाते हो ऐसे मछलियों को वो बना रहे हैं। धनिया पत्ती छीलते हो, मक्खी वो उनके पंख छील रहे हैं, उनके पर काट रहे हैं, मुर्गियों को छील रहे हैं ऐसा। इसके बाद वो सोचता है कि मैं सब कुछ, मैं तो बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। तुम पैसे वाले बन भी जाओ तो आने वाले वक्त में जो तुमने यहां किया वो तुमको नरक में मिलेगा। दुर्गा स्तोत्र में, हिंदू दर्शन में दुर्गा स्तोत्र में एक बात लिखी है कि वो देवी कहती है, हिंदू दर्शन से कह रहा हूं, शंकर जी से वो देवी कहती है कि जो मेरे नाम पर बलि दे, हे महेश, उसको उस जानवर के शरीर में जितने रोम खंड थे उतने लाख वर्ष तक रौरव नाम के नरक में रखना। ऐसा वहां कहा गया है। अब जब वहां कहा गया है तो फिर जैन दर्शन में कितनी बड़ी बात कही होगी। इसलिए दूसरों पर उपकार करें, क्योंकि दूसरों पर उपकार करने वालों पर कभी दुख नहीं आते। अगर आप दुख की इच्छा नहीं करते हो तो सुख की क्रिया करना चालू करो, क्योंकि जो दूसरों पर उपकार करते हैं वो कभी दुखी नहीं होते, और जो दूसरों को दुखी करते हैं वो कभी सुखी नहीं होते। मैंने देखा बहुत लोगों को दुनिया में, वो दूसरे का काम कैसे बिगड़ जाए इसके लिए अपनी जिंदगी, अपना पैसा सब कुछ लगा देते हैं। कहो झूठा केस कर दें, कहो उसका काम बिगाड़ने के लिए, जो भी ये इनके इन प्रकार जो कर सकते हैं वो करते हैं। अरे दूसरे का काम बिगाड़ने में बुद्धि लगा रहे हो, वो तो तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। दूसरे का काम बनाने में बुद्धि लगाओ, वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा। हम दूसरे का काम क्यों बिगाड़ें? अच्छा, दूसरे का काम बिगाड़ के तुम कर क्या लोगे? उसका भाग्य है तो बिगड़ेगा नहीं, बनेगा ही बनेगा। बहुत सारे दौर, बहुत सारी चीजें आप समझ करके भी नहीं समझ पाते हैं। जो मैं कह रहा हूं ये बातें आपको समझ में तो आ रही है, लेकिन जब कभी किसी से बदला लेने का मौका आता है तो आप चूकते नहीं हो। ठोक दो, ठोक दो। घर में, घर के बाहर से गाड़ी खड़ी है, कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं, ले आओ ब्लेड, उसकी सीट काट देते हैं, उसकी गाड़ी पर उसी का नाम लिख देते हैं, स्क्रैच करके
ब्लेड से। आपने दूसरे के जीवन में दुख दिया है, तुमको दुख मिलेगा। आज से दूसरों के जीवन के दुख घटाएं, ना कि दूसरों के जीवन के दुख बढ़ाएं। कॉन्सेप्ट और बात बहुत छोटी है, लेकिन बहुत काम की है। कड़वी नीम को आप लोग गाली देते हो कि नीम कड़वी है, नीम कड़वी है, लेकिन जब तुम्हारा रक्त दूषित हो जाए तो उसी कड़वी नीम से ठीक होता है। ये बात छोटी सी है, कड़वी हो सकती है, हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट ऑफ फील्ड के बाहर हो सकती है, लेकिन इस पर ध्यान दो। आप अगर अपना अच्छा चाहते हो तो दूसरे को अच्छा करना चालू कर दो। अपने हाथ महकाना है, चालू कर दो। मेरे ख्याल से आप सब लोग मेहंदी तो लगाए होंगे कभी ना कभी। मेहंदी लगाते हुए तो देखा होगा किसी ना किसी को, कभी ना कभी। तो वो मेहंदी के पत्ते अपना अस्तित्व खो देते हैं, लेकिन दूसरे के लिए रंग देते हैं, खुशबू देते हैं। तो क्या आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते? क्या उस मेहंदी के पत्ते से भी गए बीते हो? क्या आप उस वृक्ष से भी गए बीते हो जो दूसरों की मदद नहीं कर सकता? परोपकार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जैन दर्शन ही कहता है परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना ये जीव के लिए, जीव का कर्तव्य है, ये उसका बेसिक है। लेकिन क्या बताएं, बोले महाराज जी अब हमको आनंद उसी में आता है। दूसरा अगर रोए तो ही हमें खुशी मिलती है, दूसरा कोई रो दे तो बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, तुमको आज वर्तमान में खुशी मिल रही है, ठीक है, आपको आज वर्तमान में खुशी मिल रही है, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा दुख मिलने वाला है, तैयार हो जाओ। क्योंकि सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। आप जैसा दोगे तुमको रिटर्न में वैसा ही मिलेगा। अब आपको चाहिए क्या है, आप ये बताओ। आने वाले काल में परमात्मा बनना है तो परमात्मा की आराधना करो, और परमात्मा के जो भक्त हैं उनको परेशान मत करो। तुम परेशान करोगे तुमको परेशानी मिलेगी, तुम मदद करोगे तुमको मदद मिलेगी। चाहे परिवार के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे व्यापार की बात हो। एग्जामिनेशन हॉल में कोई बच्चा बैठा है और फेल होने की कगार पर है, यद्यपि स्कूल के नियम से बोले तो आपने अगर उसको चीटिंग कराई है तो गलत किया है, लेकिन एक मिनट के लिए देखो, तुम्हारे 2 नंबर से वो आत्महत्या करने से तो बच गया है। जिस चीज को जहां जैसा लगाना है वैसा लगाना। अपन सुख चाहते हैं तो सुख देना भी प्रारंभ करें। आपके दुखों का हरण तब होगा जब आप दूसरों को सुख देंगे। भूलना नहीं, मदद करने वाला ही मदद पाने का हकदार है। अगर आप मदद नहीं करते हो तो प्रकृति कभी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। ऐसे भी लोग देखे हमने, घर में आम का पेड़ लगाया और डाली पड़ोसी के यहाँ चली गई, आम वो तोड़ के खा रहा है। अपन प्रकृति को समझें और नेचर के इस रूल को समझें, जो दोगे वही मिलेगा। टिट फॉर टैट शेष। आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास।